ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं सेट ए है, तो सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और उनके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब उसको लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स को कॉमन करके लिखते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो अभी मैंने जो आपको सेट दिया उसके एलिमेंट है ए बी सी डी, ये उसके एलिमेंट्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बताने हैं सबसेट्स कौन कौन से होंगे। तो सबसेट्स उन छोटे सेट्स को बोला जाता है जिनके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आए। तो मान लो मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए, तो उसका सबसेट हो जाएगा। दूसरा सेट हो जाएगा बी, तीसरा सेट हो जाएगा सी, तीसरा सेट हो जाएगा डी। समझ में आया? ये सारे जो छोटे छोटे सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, ऐसे छोटे सेट्स को सिंगल टोन सेट भी बोलते हैं। सिंगल टोन का मतलब एक ही एलिमेंट होता है। इसके अलावा और कौन से सेट आएंगे जिसमें ए बी दो एलिमेंट आएगा, या फिर ए सी आ सकता है, या फिर ए डी आ सकता है, और क्या हो सकता है बताओ जल्दी? ए बी, ए सी, ए डी, और क्या ले सकता हूं मैं यहाँ पर? बी सी ये ले सकता हूं, और क्या ले सकता हूं? बी डी ये ले सकता हूं, बी कॉमा डी, और क्या ले सकता हूं? सी डी ये ले सकता हूं, सी डी, और क्या ले सकता हूं? बस खत्म। तो दो एलिमेंट वाले इतने ही सेट बनेंगे। अब तीन एलिमेंट वाले कौन कौन से सेट बन सकते हैं? ए बी सी, और फिर बी सी डी, और फिर क्या बन सकता है? ए सी बी, ए बी सी सेम हो जाता है, ए सी डी, ए बी डी ये हो सकता है ना? और कुछ बन सकता है क्या? तो एक ए वाला, एक में मैंने क्या हटा दिया? डी हटा दिया, इसमें डी हटा दिया, इसमें क्या हटा दिया? ए हटा दिया, इसमें क्या हटा दिया? बी हटा दिया, और इसमें क्या हटा दिया? सी। बस इतना ही बनेगा। और क्या बन सकता है? एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेट जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और एक और क्या बनेगा? नल सेट जिसमें कुछ नहीं होगा। तो ये सारे सबसेट्स हैं। किसके सबसेट्स हैं? इसके, क्योंकि इन सब के एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, याद है ना? वो इस टाइप का बनाते हैं। ये सिंबल है सबसेट का सिंबल। तो यहाँ पर ये लिखा जा सकता है A इज अ सबसेट ऑफ सेट A। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। इस सिंबल का मतलब क्या है? नॉट अ सबसेट। तो ये एलिमेंट इसका सबसेट नहीं है, इसका ये मतलब होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई। कितने सबसेट निकलेंगे उसको निकालने का भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या है? 2 raised to power n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 raised to power 4 मतलब कि 16। तो जब आप इन सबको काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये क्लियर हो गया? हटा दो उसको फिर मैं। हाँ बताओ। ये, हाँ ये सिंबल अलग है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। इस चीज के बारे में थोड़ी क्लियरिटी हम ले लेते हैं, समझना। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए बी सी, है ना? तो अगर मैं लिखता हूं स्मॉल ए, ये सेट ए का एलिमेंट है, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं तो ये ए नहीं है, ये क्या है? सेट है जिसके अंदर का एलिमेंट ए है। ठीक है, तो ये एक सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? सेट ए का सबसेट होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो कोई एलिमेंट को सीधे सीधे ऐसा लिखा जाता है तो एलिमेंट माना जाता है, लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट बना दिया तो उसे सेट माना जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो क्या कभी भी ये चीज ट्रू नहीं होगी? क्या कभी भी ये लिखना, हर समय ये लिखना गलत होगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ सिचुएशन में ये सही भी होता है। कब सही होगा? मान लो आपके पास एक सेट ए ऐसा सेट है जिसके अंदर एक और सेट आ रहा हो, इस तरह का। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है जिसमें एक एलिमेंट और एक सेट है। इट इज लाइक एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स रखा हुआ है और उसके अंदर मेन सामान रखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये उस तरह की सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में ये लिखना सही होगा कि ये इसका एलिमेंट है। क्या ये क्लियर हो गया?
अदरवाइज अगर ऐसी सिचुएशन है तो सेट ए इसका सबसेट होगा या सेट या ए इसका एलिमेंट होगा। ये क्लियर सबको? ठीक है, बिकॉज ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन में और आएंगे इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यही वो क्वेश्चन आ गया, मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर आपको सेट ए लिखा है, मैंने जल्दी से उसको नोट डाउन करो फटाफट। सेट ए के एलिमेंट लिखो जल्दी से। ये सेट ए के एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट क्या है? सेट ऑफ 3,4। तो इट इज अ सेट ऑफ सेट, मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट है और एक सेट है। क्या ये क्लियर हो गया? और अब अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बताओ सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। तो उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब ये जो भी लिखा है उसको छोड़ो, मैं मन से पूछता हूं, मुझे ये बताना कि 1 सेट ए का एलिमेंट है, क्या ये चीज लिखना सही है? ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। क्लियर हो गया? क्या ये सेट ए का एलिमेंट है? क्या ये लिखना सही है या गलत है? नहीं, ये क्या हो गया? गलत। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये सेट 1 सेट ए का सबसेट है? क्या ये सही है या गलत? यस, ये सही है, क्योंकि ये सेट 1 जो है ये सेट ए का क्या बनेगा? सबसेट बनेगा। ये बताओ, अब मैं अगर ये लिखता हूं सेट ए या सिर्फ 1 लिखता हूं, 1 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, क्या ये सही है या गलत? नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि कोई किसी का सबसेट तभी हो सकता है जब वो खुद सबसेट के फॉर्म में लिखा। समझ में आ गया ये चीज? अब अगर मान लो मैं ये लिखता हूं कि 3 इज एन एलिमेंट या 3 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताओ क्या लग रहा है? 3 दिख तो रहा है 3, लेकिन क्या 3 इसका एलिमेंट है? तुम लोगों से जब मैंने पहले पूछा कि इसमें कितने एलिमेंट है बताओ, तो काउंटिंग में तुम लोगों ने क्या बोला? 4। तो 1, 2 इस पूरे को एक एलिमेंट काउंट किया और ये एक एलिमेंट, मतलब कितना हो गया? 4। तो 3 इसका एलिमेंट है बोलना ये रॉन्ग होगा। समझ में आ गई ये चीज? और ये अगर लिखता हूं 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स? स्टिल ये फॉल्स होगा। ट्रू होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये आना चाहिए, तब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 3,4 ये सबसेट है सेट ए का, तो ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचो। ये जो है ये इसका क्या है? एलिमेंट है। तो अगर इसे इसका सबसेट बनना है तो वो एक और सेट के अंदर आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। ये ट्रू तब होगा जब इसके अंदर में ऐसा आए, तब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब अगर मैं ये लिखता हूं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 क्या होता है? याद आया? 5 होता है नल सेट। 5 का मतलब होता है नल सेट। तो क्या नल सेट किसी सेट का सबसेट होगा? तो आंसर है यस। अभी हमने एग्जांपल में देखा नल सेट सभी का सबसेट होता है, तो इसका आंसर है यस। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता है क्या नल सेट सेट ए का एलिमेंट है, तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो नल सेट, इसके अंदर नल सेट है क्या? नहीं है, तो इसका एलिमेंट है बोलना ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? कौन सा वाला? ये अभी ब्रैकेट में नहीं है। हाँ, तो एक्चुअल में ना ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब ये ब्रैकेट ही है। मतलब इस सिंबल का मतलब ही हो गया खाली वाला ब्रैकेट। तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखे या ये लिखे, दोनों का मतलब सेम है। तो ये नल सेट है, ये सबसेट है। ये नल सेट है मतलब ये इसका एलिमेंट है क्या? तो ये नहीं। ये कब इसका एलिमेंट होता है? जब इसके अंदर में क्या आता है? एक नल सेट वाला एक और सेट आता है, या फिर 5 आता तब। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर देखो 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए,
ट्रू। अब ये चीज ध्यान रखना, इस सिंबल का मतलब जो है ना दोनों तरीके से रीड करते हैं। कई जगह पे हम इसको बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू, या कई बार एलिमेंट ऑफ ये भी बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ। तो इस सिचुएशन में जैसे 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये ट्रू हो गया। सेट 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये क्या होगा? ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट, 1 belongs to A, true। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 1 is a subset of A, false। 1 2 5 is a subset of A, true। 1 2 5 ये इसका सेट जो बनेगा वो A का क्या हो जाएगा? सबसेट, इट इज ट्रू। ठीक है? नेक्स्ट, 1 2 5 इसका सेट एलिमेंट है सेट A का, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब ये वाला बताओ तो चलो जल्दी से, 8 फॉल्स, बिकॉज ये 3 4 अलग अलग नहीं है, वो एक बॉक्स के अंदर है, तो वो उसका सबसेट नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ, ये ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? ये भी फॉल्स है, क्योंकि 5 उसका एलिमेंट नहीं है। क्या इसके अंदर 5 आ रहा है? क्या इसके अंदर नल सेट आ रहा है? नहीं। लेकिन 5 हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आखिरी वाला क्या होगा? ट्रू की फॉल्स? ये भी क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्लियर हो गया सबको ये? चलो नेक्स्ट आते हैं। सर, हाँ बोलो पलक। सर 3 in the brackets belongs to A करेक्ट स्टेटमेंट होगा? ये वाला बोल रहा, फर्स्ट वाला? नो सर, 3 in the brackets belongs to A वैसे इन जनरल करेक्ट होगा? 3 belongs to A, क्या ये करेक्ट होगा? ये पूछ रहा हूँ। यस सर। ओके, बाकी लोगों से भी मैं पूछता हूँ क्या लग रहा है, करेक्ट होगा? ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। ये फॉल्स होगा बिकॉज यहाँ पर 3 इंडिविजुअली नहीं आ रहा, वो 3 4 के कॉम्बिनेशन में आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ ऐसा आया रहता तो वो ट्रू होता। पलक क्लियर है? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर आपको इन सबके सबसेट्स लिखने हैं, फटाफट देखो। फर्स्ट वाले के कौन कौन से सबसेट होंगे, लिख लिया? भव्य सबके लिखो। और किसने किसने फर्स्ट का लिख लिया? लिखा? शान, दृष्टि, बताओ क्या क्या सबसेट है फर्स्ट वाले को? एक तो पूरा वो आएगा ए, और दूसरा क्या आ जाएगा? नल सेट। और हमें पता है इसके 2 सबसेट मिलेंगे। कैसे पता है? 2 raised to power 1, क्योंकि एक एलिमेंट। इसके कितने सबसेट मिलेंगे? 4, 2 raised to power 2 4। तो कौन कौन से होंगे वो? यस, ए बी, और आखिरी वाला क्या हो जाएगा? नल सेट, जिसको 5 से भी डिनोट करते हैं या इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। और इसके बाद वाले में कितने सबसेट होंगे बताओ? 8, जिसमें एक में आएगा 1, एक में आएगा सिर्फ 2, एक में आएगा सिर्फ 3। ये सारे के सारे जो सबसेट हैं इनको एक और नाम से बुलाते हैं सिंगल टोन सेट, जिसमें एक एलिमेंट होता है। ठीक है? और कौन कौन से एलिमेंट आएंगे लिखते जाओ फटाफट। 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 और नल सेट। समझ में आ गया ये? और आखिरी वाले के कितने सबसेट होंगे? अच्छा, आखिरी वाले में कितने एलिमेंट है? इसके अंदर कितने एलिमेंट है बताओ? 0, कोई एलिमेंट नहीं है। तो 2 की पावर 0 मतलब कितना सबसेट बनेगा? A। और वो कौन सा होगा? वो खुद ही नल सेट होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको? ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं समझाने वाला हूं, और ये कंसेप्ट ना सिर्फ इस जगह पे बल्कि लगभग मैथ्स की हर चैप्टर पे काम आने वाला है, ना सिर्फ क्लास 11 में बल्कि 12th में भी बहुत अच्छे से। ठीक है? और इसका नाम है, हेडिंग डालना, सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर। अब ये आर का मतलब क्या है? रियल नंबर।
रियल नंबर मतलब जानते हो ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सारे नंबर। तो एक एक करके मैं जो जो चीजें लिख रहा हूँ ड्रॉ कर रहा हूँ करते जाओ। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना दो, लेफ्ट मोस्ट पे आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, राइट मोस्ट पे आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, सेंटर पे क्या हो गया 0। ठीक है, ये सारे रियल नंबर है, इस लाइन में आने वाले सारे नंबर क्या है, रियल नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी चीज को अलग अलग तरीकों से कैसे लिखा जाता है वो समझेंगे। अगर मान लो तुम इसको ना सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो यहां पर लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट बनाओगे और यहाँ पर x लिख दोगे और ये लिखोगे सच दैट। ये मैं कौन से फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, दो तरह का होता है। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इट इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is greater than or equal greater than minus infinity and less than plus infinity। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी से बड़ी और प्लस इंफिनिटी से छोटी। और x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, r। समझ में आ गया? तो इस लाइन में आने वाले हर एक पॉइंट का जो सेट बनेगा, उस सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आएगा क्योंकि ये बाउंडेड नहीं, ये अनबाउंडेड है। इंफिनिटी इज नॉट बाउंडेड, हमें इंफिनिटी पता नहीं कहाँ खत्म होता है, तो इसलिए हमेशा लेस देन आएगा। क्योंकि तुम जो भी नंबर को मानोगे कि उसके बराबर होगा, उसके एक्सीड भी हो सकता है तुमको कोई नंबर। समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है, इसलिए हमेशा इंफिनिटी के साथ हमेशा ये वाला सिंबल लगता है, या तो लेस देन या तो फिर ग्रेटर देन। क्या ये क्लियर हो गया? इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वो तरीका है ये वाला, माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी और ब्रैकेट खत्म। सिर्फ इतना छोटा वाला ये ब्रैकेट लगेगा, माइनस इंफिनिटी और ये वाला प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब जैसे अगर ये ब्रैकेट लगा, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन इससे बड़ा होना चाहिए। ये ब्रैकेट लगा मतलब क्या मतलब हुआ, इससे छोटा होना चाहिए। और इन ब्रैकेट्स का बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है कि इनके बीच के सारे रियल नंबर, मतलब वो मेंशन करने की जरूरत नहीं कि रियल नंबर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट मतलब है क्या है, सारे रियल नंबर। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है, अब जैसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखो, ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा, मैं लिखाता हूँ। यहाँ पर लिखो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, हाँ लिखा है, ठीक से लिखा, मैं ये वाली लाइन लिखा, सच दैट x बिलोंग्स टू r। मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन -4 और लिखा है x लेस देन और इक्वल्स टू 6। क्या ये क्लियर हो गया? अब हम इसको इस ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखेंगे। समझ में आ गई ये चीज? तो ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले हम ये वाला सिंबल देखा, आपने ये सिंबल देखा है ना, ये सिंबल मतलब यहाँ पर हमने ब्रैकेट को कर दिया ओपन। क्या ये क्लियर हो गया? और किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, ये -4 से, तो यहाँ पर लिख दिया -4। क्या ये क्लियर हो गया? और किससे स्मॉलर होना चाहिए, ये 6, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 6। अब देखो यहाँ पर ये इक्वल्स टू है, तो जब भी इक्वल्स टू आएगा तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। समझ में आएगा ये मतलब? तो अभी सेट में तीनों ब्रैकेट का अलग अलग मतलब हो गया। कर्ली ब्रैकेट का मतलब तो तुम लोग समझ चुके थे, उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं वो। ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों बीच के सारे रियल नंबर बट एक्सक्लूडिंग दीज टू नंबर्स। ये वाले ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ, इंक्लूडिंग 6 को इंक्लूड करके। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं वो भी समझना। नंबर लाइन में शो करने के लिए तुम एक नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ पर ये हो गया -5, ये हो गया -4, इस तरीके से बहुत सारे नंबर आए। यहाँ पर हो गया मान लो 0, फिर 1 2 3 4 5, ऐसा करते हुए ये आ गया 6, और आगे एक और पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो 7। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? नंबर लाइन ऐसी होगा। अब इस नंबर लाइन में कौन से नंबर को हम लेंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम उन नंबर्स को लेंगे जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, -4 से। तो -4 में सबसे पहले एक गोला बनाएंगे और कहां तक के नंबर्स को लेंगे, 6 तक के, तो ये गोला बनाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज? क्या 6 को इंक्लूड करना है? यस। क्या -4 को इंक्लूड करना है? नो।
तो हम इसके बीच में क्या कर देंगे, ये हाईलाइट कर देंगे। तो ये सारे नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये बाकी तीनों के लिए कर लोगे? चलो करके दिखाओ जल्दी। कौन सा ब्रैकेट बनेगा, नंबर लाइन में कैसे एक्सप्रेस होगा, दोनों चीज। हो गया तीनों? हाँ, ये ब्रैकेट्स के फॉर्म में भी लिखना है, इंटरवल ऑफ आर। तो मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ। -12 -10 करेक्ट है, 0 से लेके 7 करेक्ट है, 3 से लेके करेक्ट, ब्रैकेट्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस। पूरे नंबर्स को नहीं लिखोगे चलेगा, जो काम किया ना बीच के बस ऐसे लिखो, है ना। 0,7। हाँ हाँ सही, ठीक है करेक्ट। 0,7, 0 इंक्लूड है, 7 नहीं। 3,4 दोनों इंक्लूडेड है। और इसमें नंबर लाइन में शो करोगे तो 0 को क्लोज करोगे और 7 को ओपन करोगे। समझ में आया? हाँ देखो, एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे यहाँ पर मैंने -4 इंक्लूड नहीं था तो यहाँ पर एक गोला बनाया और उसमें फिल नहीं किया। 6 यहाँ पर इंक्लूड था तो यहाँ पर गोला बनाया और इसको फिल कर दिया। समझ में आई ये चीज? इसी से इनके नाम भी है। अब से मैं इनको ऐसे नहीं बताऊंगा कि छोटा ब्रैकेट यूज करो, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो। अब मैं ये बोलूंगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो आपको समझ जाना है ओपन इंटरवल मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो चलो एक बार चेक करते हैं सेकंड वाले का आंसर कैसा आएगा। तो दोनों तरफ ओपन इंटरवल होगा, -12 और इधर पे क्या जाएगा, -10। और जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पर -12 ओपन होगा, फिर ये ग्राफ जाएगा, यहाँ पर -10 भी ओपन होगा। चेक कर लो ये सही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसका प्लॉट करोगे तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 17 ऐसा आएगा। और प्लॉट करते समय पे 0 पे ये आ जाएगा और 17 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। बाकी पूरा नंबर लाइन 7 है क्या? ओके, जो भी 7 है तो 7 आ जाएगा। समझ गए ना ये चीज? नेक्स्ट आखिरी में दोनों में क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। बाकी पूरा एज इट इज। क्लोज्ड इंटरवल मतलब दोनों में क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। क्या ये मतलब समझ गए सभी? शशांक सही हुआ ये? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब इसको आपको रिवर्स फॉर्म में मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट के फॉर्म में लिखना है। तो सेट के फॉर्म में लिखने का एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखना ही है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, है ना। अब x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो आप हर जगह पे ये लिखोगे x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r। समझ में? अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 से ग्रेटर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन -3।
ग्रेटर देन सिर्फ क्यों है, क्योंकि ओपन इंटरवल, और लेस देन क्या होना चाहिए, 0, लेस देन 0 क्योंकि यहां पर भी क्या है, ओपन इंटरवल। तो सिर्फ इतनी चीज बदलेगी हर क्वेश्चन में, बाकी सारा पूरा चीज एज इट इज रहेगा। समझ में आ गया सबको ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, दृष्टि बताओ। x 6 और यहां सिंबल क्या लगेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 12। बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज। समझ में आ गया? उसके बाद वाले में क्या होगा, x ग्रेटर देन 6 लेस देन और इक्वल्स टू 12। समझ गए ना सभी? तो इसमें ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाले में ये वाली इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इन इस तरह की इनइक्वालिटी का भी नाम होता है, तो मैं उनको नाम से बुलाऊंगा। तो कभी भी इस तरह की इनइक्वालिटी हो, ग्रेटर देन या लेस देन वाली, तो इन्हें कहा जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और अगर कभी भी इक्वल्स टू साथ में आ जाए तो इसे कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आखिरी वाला भी लिख लिया, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -23 लेस देन 5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दूं उसको मैं? चलो अब एक आखिरी टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो इसको करके देखा। शो द गिवन सेट इन नंबर लाइन, या रिप्रेजेंट द गिवन सेट इन नंबर लाइन, set of all x such that this represent the given set in number line. डन, देखा? हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला एक टेस्ट क्वेश्चन सही है। बाकी लोग इधर देखो, मैं चाहता था तुम लोग ये गलती करो और समझो, यहाँ पर इस चीज का मतलब क्या है, इंटीजर। तो यहाँ सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स को मार्क नहीं करोगे। यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये आया, तो आपके पास x की सिर्फ वही वैल्यू होंगी जो कि इंटीजर है और इस इंटरवल के बीच की है। तो आप x की कौन कौन सी वैल्यू को यहाँ पर लोगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2, दैट्स इट। तो अगर नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हो तो सिर्फ इन जगह पे आप क्या करोगे, इस तरीके के बबल्स बनाओगे, दैट्स इसका नंबर लाइन प्लॉट करो। समझ में आई ये चीज? लेकिन अगर ये रियल होता तो क्या करते, पूरे को प्लॉट करते। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये चीज देखना, यूनिवर्सल सेट। और ये सेट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए इसको ना यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट एक सब्जेक्टिव चीज होती है, वो किसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है उस हिसाब से लिया जाता है। जैसे कि मान लो ये क्लासरूम, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसके अंदर ये क्लासरूम आ रही है, मतलब कि ये इंस्टीट्यूट। समझ में आ गई ये चीज? तो सारी क्लासरूम के लिए ये इंस्टीट्यूट क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब ये इंस्टीट्यूट जो है ये किसके अंदर आ रहा है, एक कॉलोनी के अंदर आ रहा है, ये पूरी बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये कॉलोनी। कॉलोनी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पूरा शहर, रायपुर सिटी। रायपुर सिटी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, स्टेट। समझ में आ गया ये चीज?
तो यूनिवर्सल सेट उस सेट को बोला जाता है जिसके अंदर सारे उस तरह के एलिमेंट आएंगे। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट, सॉरी द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स, सारे राइट ट्राइंगल का एक सेट है, आप उसके लिए किस यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करोगे? तो सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स है, तो आप किस सेट को एक यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे? उसके सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि सारे ट्राइंगल के अंदर क्या आते हैं? राइट ट्राइंगल्स भी आते हैं, आइसोसेलेस भी आते हैं, इक्विलैटरल भी आते हैं। तो अगर सिर्फ राइट ट्राइंगल की बात किया जाए तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यहां पर बोल रहा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्लियर हो गया सबको ये? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। हाँ, यहां पर देखो आपको क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है? सेट ए दिया है 135, बी है 246, सी है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal set for 3 sets A, B and C? कौन सा होगा? थर्ड वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो ये सारे के लिए वो क्या है? यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया? इन शॉर्ट उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे जिसके लिए सारे के सारे उसके क्या हो जाए? सबसेट हो जाए। जैसे ए जो है इसका क्या है? सबसेट है, बी उसका सबसेट है, लाइक दैट। क्लियर हो गया ये चीज? एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाता हूं, समझो। यहां पर लिखा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। सेट को ग्राफिकली एक्सप्रेस करने का मेथड होता है वेन डायग्राम, ठीक है? अब इसमें ना यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये रेक्टेंगल क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है? इसके अंदर और 3 सेट आ रहे हैं, ए बी और सी। ए के अंदर देखो कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 135। बी के अंदर क्या आ रहा है? 246। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। अब ये देखो सी में आ रहा है 0 2 4 6 8। क्या सी और बी में कुछ कॉमन है? 246। सी और ए में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, है ना? तो अब देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। ये जो सेट ए है इसको मैं एक सर्कल बना दूंगा और इसके अंदर इसके एलिमेंट लिखूंगा। मतलब क्या लिखूंगा? 1 3 और ये क्या हो गया? 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब बी और सी, ये सेट ए है, बी और सी को भी मुझे ग्राफिकली शो करना है। तो यहां पर मैं क्या बना दूंगा? सेट बी बना दूंगा और सेट सी भी बनाऊंगा, लेकिन इन दोनों को एक साथ कॉमन में रखते हुए बनाऊंगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास बी और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, और वो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 और 4, सॉरी 2 4 6 तीनों है क्या? तो फिर मैंने गलत बनाया वेन डायग्राम। क्यों गलत बनाया? क्योंकि ये तीनों के तीनों सी के अंदर आ रहे हैं ना। तो मुझे वेन डायग्राम इनफैक्ट ऐसा बनाना चाहिए था कि इसे सी लेना चाहिए था और उसके अंदर में एक और सेट को क्या लेना चाहिए था? बी। क्योंकि बी के अंदर आ रहा है 2, बी के अंदर आ रहा है 4 और बी के अंदर क्या आ रहा है? 6। और बी पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है? सी के अंदर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब बताओ बी के बाहर सी के अंदर क्या आएगा? तो 2 4 6 को हटा दो तो क्या आ गया यहाँ पर? 0 और 8। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ, ये सब तो हो गया, ये बताओ कि ए बी सी के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आएगा? ये लक्ष्य फोन कर रहा है। हाँ, बताओ क्या आएगा? 7। कोई सब बच गया क्या? ये देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 8 आ गया, 0 भी आ गया। क्या बच गया यहाँ पर? 7 9 और 10। क्योंकि यूनिवर्सल सेट के हमने इसे यूनिवर्सल लिया तो ये पूरा का पूरा उसका क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन। समझ में आए? इसको प्लॉट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपीयर हो, चाहे वो 11th के बाद, 12th के बाद, या फिर पीएससी यूपीएससी कुछ भी, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है? एमबीए वगैरह के लिए जो कैट वगैरह का एग्जाम होता है, मास्टर डिग्री के लिए गेट का एग्जाम होता है, वो सभी में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम का कंसेप्ट।
ये हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट पे। तो लिखो ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लिखना यूनियन, यूनियन, यूनियन। अब जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, सेट के केस में जो ऑपरेशन है उसका नाम है यूनियन, और इसका सिंबल यू के जैसा होता है। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यूनिवर्सल सेट लिखा है या यूनियन ऑपरेशन लिखा है। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा जब मैंने यूनिवर्सल सेट के लिए यू बनाया था तो मैंने ऊपर ऐसे दो बार्स बना दी। तो जनरली बुक में भी ये सेपरेशन यूज करता है। समझ में आ गया? तो यूनियन का सिंबल यू के जैसा होता है। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, दूसरी तरफ सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3 4 5, और अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन बी ये ऑपरेशन करता हूं तो मेरे पास जो नया सेट मिलेगा उसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो अब बता दो यूनियन का मतलब क्या हुआ, खुद समझ के। ए प्लस बी बोलना गलत है, दोनों को मिला देना, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स को मिला देना, इस ऑपरेशन को बोलते हैं यूनियन। समझ में आ गया? क्या तुम इसको ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हो? कैसे हम शुरू करेंगे? वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्रेस करना है तो पहले मान लो मैं एक सेट ए बनाता हूं, ठीक है, और दूसरा एक सेट बी बनाता हूं। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब हम पहले ये देख लेते हैं कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो इस सिचुएशन में क्या है कॉमन एलिमेंट? 3, तो यहाँ पर आ गया 3। समझ में आ गई ये चीज? अब हम उस एलिमेंट को लेते हैं जो सिर्फ ए के अंदर आ रहा हो। तो सिर्फ ए के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 1 और 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। क्या ये क्लियर हो गया? जो सिर्फ बी के अंदर आ रहा है वो कौन सा है? 4 और 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब ए यूनियन बी के अंदर क्या आ रहा है? पूरा का पूरा आ रहा है। मतलब ए यूनियन बी आपको कौन सा रीजन दे रहा है? ये पूरा का पूरा रीजन दे रहा है। तो इसे हाईलाइट करो चाहे पेंसिल से या जैसे भी, इस पोर्शन को इस तरीके से हाईलाइट। और ये पोर्शन क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ए यूनियन बी को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? यूनियन ऑपरेशन। इसके बाद लिखो सेकेंड ऑपरेशन जिसका नाम है इंटरसेक्शन। अभी क्या मैं ना इनका डेफिनेशन आप लोगों को नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो बताऊंगा बोर हो जाऊंगा। मैं सीधे एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है? मैथमेटिकली इंटरसेक्शन कैसे डिफाइंड होता है वो नहीं पता। इंटरसेक्शन का सिंबल इसका जस्ट उल्टा होता है, उल्टा ही। सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पर सेट ए ले लिया, एलिमेंट हो गए 1 2 3। सेट बी ले लिया, इसके एलिमेंट हो गए 3 4 5, और ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होना चाहिए? थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। कॉमन, जैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते थे, जो कॉमन पॉइंट होता था। तो यहाँ क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको ये? अब इस चीज को वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करो। बताओ ए इंटरसेक्शन बी किसको एक्सप्रेस कर रहा है? तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो 1, यहाँ पर ले लिया 2, 3 दोनों में कॉमन है, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है? नेक्स्ट ऑपरेशन लिखो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ये डैश सिंबल यूज करते हैं, सिर्फ डैश है ये। ठीक है? तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं। सेट ए हो गया हमारे पास 1 2 3,
सेट बी को भी ले लेते हैं क्योंकि लेते चल रहे हैं, तो 3 4 5, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए हमें इसका यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, है ना। तो हम इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट भी मान लेते हैं कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से करते हुए 10 तक के नंबर। समझ में आ गया, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो समझना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में उनको हटा दो जो ए के अंदर आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट मतलब यू में से उनको हटा दो, मतलब माइनस कर दो जो सेट ए के अंदर आ रहे हैं। तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर आएंगे फिर? 0 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया सबको? ये होता है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। क्या ये समझ गए सभी? अब इसको वेन डायग्राम में शो करके बताओ ये वेन डायग्राम में कैसा दिखेगा। तो वेन डायग्राम में शो करने के लिए यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। ये आ गया यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर दो और सेट आएंगे, एक आएगा सेट ए, दूसरा आएगा सेट बी, ठीक है। अब दोनों के इंटरसेक्शन में तो एक है, हमें पता है, सेम एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा 1, इधर पे क्या आ जाएगा 2, इधर पे आ जाएगा 4 और इधर पे आ जाएगा 5। और भी कुछ एलिमेंट है 0, फिर और कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सब आ जाएंगे। समझ में आएगी सबको? हाँ। अब मुझे बताओ कि वेन डायग्राम में उस रीजन को हम कैसे एक्सप्रेस करें जो ए कॉम्प्लीमेंट है। गुड। ए वाले सर्कल को छोड़ के बाकी पूरा जो रीजन है वो किसको एक्सप्रेस करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया ये? तो आप वेन डायग्राम ये प्लॉट कर दो, ये पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक सबको क्लियर? ये मैं गलत लिख दिया नंबरिंग में, ये 3 का ऑपरेशन। नेक्स्ट लिखो डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। हालांकि डिफरेंस अभी तुम लोग समझ चुके हो, यहाँ पर इसमें हमने डिफरेंस ही किया था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हम देखते हैं। मान लो सेट ए में 1 2 3 है एलिमेंट, बी में एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। अगर समझ चुके हो तो बताओ a माइनस बी क्या आएगा और b माइनस ए क्या आएगा? a माइनस बी में क्या लेंगे? यहाँ पर हमने u माइनस ए जब किया था तो हमने क्या किया? यूनिवर्सल में उन एलिमेंट को हटा दिया जो ए के अंदर आ रहे हैं। यहाँ अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो हम a से उन एलिमेंट को हटा देंगे जो b के अंदर आ रहे हैं। तो भाई a के अंदर ये पूरा है और b के अंदर क्या है? सिर्फ 3 है, तो उसको हटा देंगे। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 2। क्या ये समझ में आ गया? आया क्या समझ में मैंने क्या किया? अब बताओ b माइनस से क्या हो जाएगा? 4 5। क्या ये क्लियर है सबको? अब इसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो ग्राफिकली एक्सप्रेस करने के लिए वेन डायग्राम पहले ए बना दिया, फिर यहाँ पर हमने सेट बी बना दिया। ए के एलिमेंट हो गए यहाँ पर 1 2 एंड यहाँ पर 3, दोनों का कॉमन है। यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 5। तो बताओ a माइनस बी कौन सा रीजन है? a माइनस बी ये वाला, जिसमें क्या है 1 2 आ रहा है। तो a माइनस बी में ये आएगा। समझ में आया? ये रीजन एक्सप्रेस करेगा a माइनस बी को, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
अब a माइनस बी को कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना और लिखना, a बट नॉट b, a बट नॉट b। कभी अगर ये वर्डिंग्स यूज हो तो आपको समझ जाना है आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है, a में से b के एलिमेंट को हटाना है। समझ गए? कई बार इसे ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश, ये भी देखो। और ये वेन डायग्राम को इस चीज से दिमाग में मैप करो, a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब क्या होता है, ये लिख लिया ना सबने। तो b डैश का मतलब b का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट मतलब b के बाहर, a का मतलब a, b के बाहर a के अंदर, इसका कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन। तो b के बाहर a के अंदर का कॉमन कौन सा होगा, तो ये वाला पोर्शन होगा जिसको अभी हमने यहाँ पर शेप, समझ में आएगा कि नहीं, b के बाहर a के अंदर और उसका इंटरसेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, उसी प्रकार से b माइनस a, ये वाला कौन सा रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा। और बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बताया, जैसे b बट नॉट a, ये सब चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। तो ये लिखो b माइनस a। ये क्लियर हो गया सबको? दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो अभी मैंने ऑपरेशंस बताए। क्या ये हटा दूं, हो गया तो सबका क्वेश्चंस का या मेरे पे बेस्ड? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे स्टार्टिंग में तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है इन सारे क्वेश्चंस में, आपको यूनियन निकालना है। तो x यूनियन y क्या मिलेगा, 1 2 3 5, समझ में आ गया? इसके बाद में इन सबका इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो अभी हम करते चलते हैं। क्या है इसका इंटरसेक्शन, 1 3, समझ में आ गया सबको? ये लिखो लिखो, एक बार लिखते चलो इसको, x लिखो, y लिखो, यूनियन लिखो, इंटरसेक्शन लिखो, दोनों चीज लिखो। आज की क्लास टाइमिंग तो चेंज नहीं पता था, लिख लिया सबने? हाँ, ये ब्रैकेट थोड़ा गलती से ऐसा लिखा गया है, एक्चुअली यही ब्रैकेट है, ठीक है। हाँ, इसका यूनियन और इंटरसेक्शन लिखो जल्दी, चलो सारे का करो यूनियन और इंटरसेक्शन, जल्दी जल्दी। जितने भी लिख रहे हैं सबकी यूनियन इंटरसेक्शन लिख रहे हैं। कृष्णा, फोन निकालो एक बार, ठीक है, और ये फोटो क्लिक करना जो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे स्लाइड का फोटो क्लिक कर लो पहले, और ये सब तुमको नोट करके रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो फोटो में आई ना, उन सबको नोट कर। बाकी अब इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो आई थिंक सबका हो गया होगा। सेकंड में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन, दृष्टि बताओ।
A, B, C, यूनियन है वो। हाँ B, C. नहीं, इसको तुमने सही किया, लेकिन लिखने का तरीका गलत है। मैं कह रहा हूँ इसको ऐसा यू लिखना नहीं, इसको कैसे लिखोगे, एक्स यूनियन वाई। समझ में आ गया? यहाँ क्या लिखोगे, एक्स, ये सिंबल बनाओगे इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, वाई। क्लियर? वैसे ही ए हो गया, बी हो गया, और तुम ये ब्रैकेट्स पे भी डालना, इसको डालना है, कॉमा भी लिखना है, ये सब सिस्टम का पार्ट है इसका। ठीक है, एबीसी, इसको भी करेक्ट करके लिखो पूरा। अब ये तूने गलत किया, यूनियन तो ठीक है, इंटरसेक्शन ऐसा क्यों आया? इंटरसेक्शन में तो सिर्फ ए आएगा ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन, तो सिर्फ ए आएगा। हाँ हाँ, थर्ड वाले का यूनियन, पहले उसको ना सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या क्या आ रहा है, 3, 6, 9, 12 ये सब आ रहा है, और नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है। तो यूनियन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद 9, 12 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ये जैसे इसमें लिखा है। वन टू थ्री, फिर 4 भी तो आएगा कि नहीं आएगा, 4 भी तो आएगा। नहीं, सुनो, जब हम यूनियन लेते हैं तो दोनों के एलिमेंट को मिला देते हैं, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये खत्म हो गया, फिर 3 तो आ चुका है, तो 6, 9, 12 ऐसा पूरा आएगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, then लिखा 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, फिर 9, 12, डॉट डॉट डॉट, हम दोनों को मिलाते हैं, ये मतलब। और इंटरसेक्शन में क्या लेंगे, सिर्फ कॉमन को लेंगे। हाँ, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर पे 7, 8, 9, तो इसमें इंटरसेक्शन लव सेट आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और ये आखिरी वाले का इंटरसेक्शन लव सेट, और यूनियन क्या किया, नहीं इसमें ना ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। हाँ, बस 1, 2, 3। शशांक हो गया पूरा? हाँ, दृष्टि देखा कौन सा बनाया, फोर्थ का, फोर्थ में तो यूनियन तो बना लिया था ना तुमने, अभी कौन सी किसको बनाया था? अच्छा, फोर्थ ये वाला है, इसमें ए सेट ए को लिखा, सेट ए में 2, 3, 4, 5, 6 करेक्ट है। सेट बी के अंदर क्या आएगा, सिर्फ 7 थोड़ी ना आएगा, 7, 8, 9 तीनों आएगा ना। हाँ देखो फ्रेंड, यहाँ पर 7, 8, 9 ये तीनों आएगा, ओके। अब इसका इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, करेक्ट। यूनियन में क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ में आ गया ये चीज? तो डाउट इसमें, हाँ, और यूनियन में दोनों को मिला देते हैं। ओके, हटा दो क्या इसको, हो गया तो सबका। एक मिनट दृष्टि, इसमें आखिरी वाले में बस देख लेना, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें 1, 2, 3 है, इसमें नल सेट है। नल सेट मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है,
तो जब हम इसका यूनियन लेंगे A यूनियन B, तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3, दैट्स इट, यही मिलेगा। और जब इंटरसेक्शन लेंगे A इंटरसेक्शन B, तो दोनों, इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसमें ये सब है, तो इंटरसेक्शन लेने पे हमें क्या मिल जाएगा? नल सेट मिल जाएगा। समझ में आएगा ये सभी को? ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहां से मैं प्रॉपर्टीज नोट करवाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं करा था, थोड़ी देर बाद करवा रहा हूँ। चलो फिलहाल हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। तो क्या ए बी का सबसेट है? यस। ए यूनियन बी क्या है? ए बी सी, करेक्ट। ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। गुड, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर कभी भी ऐसा हो कि ए बी का सबसेट है, तो यूनियन लेने पे हमें बी मिलेगा, क्योंकि बी के अंदर वो सारे एलिमेंट है जो ए के अंदर है। क्लियर हो गया सबको ये? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो सारा का सारा कंप्लीट करो। ऐसा हो गया? हाँ, अब तुम्हारा काम है, तुमको क्या करना है, ये सारी चीजें जो है ना, इसको समझना है। क्या लिखा ऊपर में हेडिंग? ऑपरेशन ऑन सेट। पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने एग्जांपल से समझाया। जैसे मान लो सेट ए है, सेट बी है, तो ए यूनियन बी, जैसे ए प्लस बी लिखा है वैसे ए यूनियन बी लिखा है। तो क्या करना, मुझे देखो, इन दोनों को मिला दिया तो नया सेट मिला, और उसी को हमने एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में शो किया है। इस डायग्राम को कहा जाता है वेन डायग्राम, VEN, वेन डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर सेट ए और बी में कुछ कॉमन भी था, है ना, इसलिए मैंने दोनों का सर्कल बनाया, दोनों को इंटरसेक्ट किया, बीच में 3 लिखा। बाकी जो सिर्फ ए के अंदर था 1 2, सिर्फ बी के अंदर था 4 5। इस तरीके से एक्सप्रेस किया। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये ए यूनियन बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम। दूसरा ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा रीड करता है इसको। तो ये ऑपरेशन क्या करता है? दोनों का इंटरसेक्टिंग एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट देता है। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन समझ गए? अगर कोई दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोनों का कॉमन एलिमेंट। और वेन डायग्राम में ये इंटरसेक्शन कौन सा रीजन होगा? तो वो रीजन जहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? फिर उसका तीसरा ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। तो इस ऑपरेशन को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब कॉम्प्लीमेंट के लिए ना, मान लो मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। हो गया ये पूरा कंप्लीट पूरा? ओके, चलो ठीक है। एक काम करना, मुझे ना जो 7th वाला है उसका वेन डायग्राम प्लॉट करके भी दिखाना। 7th वाले का यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक बहुत बड़ा यूनिवर्स जैसा समझ लो, जिसके अंदर सारे छोटे छोटे सेट आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए यूनिवर्सल सेट को समझना जरूरी है। ये मैंने पहले पढ़ा दिया था। तो सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया, यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4 5 6 ये सब आ गया। तो ए जो है वो भी यूनिवर्सल का सबसेट है, बी भी जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट है। तो किसी का भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है ना, तो हम यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट को हटा देते हैं। तो जैसे यहाँ यूनिवर्सल के अंदर 0 से 10 आ रहा है, मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं इनमें से क्या हटा दूंगा? 1 2 3 हटा दूंगा। 1 2 3 हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 0 4 5 6 7 8 9। समझ में आएगी नहीं? तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हाँ बोलो। हाँ, यूनिवर्सल सेट इसमें बहुत सारे, ये अलग अलग डिफाइन हो सकता है। वेन डायग्राम आखिरी वाले का बना। यूनिवर्सल सेट का मतलब वो डिपेंड करता है
कौन से एलिमेंट है उसके हिसाब से। जैसे मैं नेचुरल नंबर को भी यूनिवर्सल सेट ले सकता हूँ इनके लिए, है ना। यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा हो सकता है जैसे ए ई आई ओ यू वोवेल्स है, तो उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये सब्जेक्टिव चीज है, समझ में आ गई? तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया और उसको हमेशा एक रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। उसके अंदर ए और बी आ गया जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्रेस किया था। ए के अंदर ये 1 2 3 4 5 आ गया, बाकी यूनिवर्सल्स के अंदर बाकी जो एलिमेंट है वो इधर आ गए मान लो, है ना। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर वाले एलिमेंट, वो एलिमेंट जो ए के अंदर न हो और यूनिवर्सल के अंदर हो। तो इसलिए उन्हें डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बनाया है। इसके अंदर क्या होगा, ये वाली जगह नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ, है ना, समझ में ना, ये नहीं है, फिर ए के बाहर वाला क्लियर हो गया ये चीज पक्का। फिर उससे क्या बताया, डिफरेंस। डिफरेंस को समझो क्या किया हमने यहाँ पर, ए है बी है, तो ए माइनस बी कैसे लेगा, ए में से उन एलिमेंट को हटा दो जो इसके अंदर आ रहे हो, बी बन गया गिरेवल वो पूरा। अच्छा चलो जल्दी से देखो, उसको समझो आगे ना। हाँ तो ए यूनियन बी तो आराम से निकाल दिया होगा सबने। मैं एक काम करता हूँ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में आता हूँ। बी यूनियन सी यूनियन डी, क्या ये बना दिया? तो बी यूनियन सी यूनियन डी के अंदर आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा है। अब ये बताओ वेन डायग्राम किसने किसने बनाया है इसका? ओके ओके गुड, सबने सही बनाया, वेरी गुड। क्या ये तुम पहले भी पढ़ते हो क्या? पहली बार ये पहले पढ़ेंगे? अच्छा बाकी सब सेट थ्योरी पढ़े, हम लोग भी पहले पढ़ लेते थे 9 सेट्स जो होता था पहले। ठीक है चलो हटा दो, ये हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, ये इंटरसेक्शन फर्स्ट वाले का तो हमने ऑलरेडी कर दिया था। हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ए है बी है, तो हमें निकालना है ए माइनस बी, तो ए में से उन एलिमेंट को हटा दोगे जो बी के अंदर आ रहा है। तो 1 2 3 है, तो इसमें से 3 को हटा दो, क्या बच गया 1 2। बी माइनस ए, तो बी में से उनको हटा दो जो ए के अंदर आ रहा है, तो बी के अंदर ये पूरे में थे, तो क्या हटाना पड़ेगा 3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4। अब इसको वेन डायग्राम में जब एक्सप्रेस करोगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने हाईलाइट किया, ये वाला पोर्शन किसको एक्सप्रेस करेगा, ये हो गया ए माइनस बी। समझ में? ए माइनस बी को कई बार ऐसे भी बोलते हैं, ए बट नॉट बी, मतलब वो एलिमेंट जो ए के अंदर होने चाहिए बट बी के अंदर नहीं होने चाहिए। कई बार उसको ऐसे एक्सप्रेस भी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए मतलब ये वाला, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ए के अंदर और बी के बाहर वाले का कॉमन पूरी वाला लग जाता है। समझ गए ना ये चीज? अब जल्दी से ये क्वेश्चन नोट करो और स्टार्ट करो ऑपरेशन सॉल्व करना। हो रहा है? ये तो पहले इन दोनों का यूनियन करना, जो मिलेगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना, मतलब कि पहले बी यूनियन सी निकाल लेना। तो बी यूनियन सी क्या मिल जाएगा, तो बी यूनियन सी में आ जाएगा 7 9 11 13 15। समझ में आ गई ये चीज?
फिर उसका इंटरसेक्शन कर लेना किसके साथ, ए के साथ। क्लियर हो गया? कंप्लीट करो इसको जल्दी जल्दी।
नेक्स्ट क्लास में ना हम प्रॉपर्टीज करेंगे और पूरे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब अगर देखा जाए समरी तो सेट में जितनी भी चीजें हैं सब मैंने करवा दी, कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ना। प्रॉपर्टी क्या है एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं जो तुम लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन ले किसके साथ? फाइव के साथ। फाइव क्या होता है? नल सेट। तो क्या मिलेगा? नल सेट में कुछ नहीं होता है, सेट ए में कुछ भी हो, लेकिन कॉमन क्या होगा दोनों के बीच में? कुछ नहीं। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? नल सेट। समझ में आया कि नहीं ये चीज जो हमने कुछ देर पहले किया भी था? किसी भी सेट का अगर यूनियन लिया जाए किसके साथ? नल सेट के साथ। तो सेट के अंदर जो भी है उसको उसमें नल सेट के एलिमेंट मिला दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेट ए हो जाएगा। इसी तरह की कई प्रॉपर्टीज हैं इन सभी ऑपरेशंस पे, तो उन सबको मैं लिखवाऊंगा, फिर उसके लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज एंड करते हैं।